मेरे प्यारे कान्हा के भक्तों, आज जो प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, यह प्रसंग हम सभी को यह दर्शाता है कि अगर मन में लगन हो सच्ची और प्रभु में आस्था हो पक्की, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप प्रभु पर सच्ची आस्था और निष्ठा रखते हैं, तो प्रभु आपके मार्ग में आने वाली हर विपत्ति को दूर करते चले जाते हैं। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। हम सभी ने इतिहास के पन्नों में या फिर कभी न कभी या फिर किसी के मुंह से अकबर की बीबी ताज बीबी का नाम अवश्य सुना होगा। ताज बीबी का जन्म 17वीं शताब्दी में एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता का नाम पदम खान था। अकबर के करीबी होने के कारण उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करा दिया। अकबर की अन्य बीबियों की तरह ही ताज बीबी भी पूरे राजसी ठाट बाट के साथ रहा करती थी। उनकी सेवा में बहुत सारे नौकर चाकर दासियां लगी रहती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर दिखावा नहीं था। वे सबको बहुत मान सम्मान देती थी। अकबर के 9 रत्न मंत्रियों में से बीरबल और जयमल भी हुआ करते थे। बीरबल की पुत्री शोभावती और जयमल की पुत्री लीलावती ताज बीबी की पक्की सहेलियां थी। वे अक्सर ताज बीबी से मिलने उनके महल आती थी। वे आपस में घंटों बातें किया करती थी। शोभावती और लीलावती परम पूज्य श्री विठल नाथ जी की परम भक्त थी। साथ ही साथ वे दोनों बांके बिहारी के दर्शन करने अक्सर वृंदावन जाया करती थी। वृंदावन से जुड़ी हर घटना वो ताज बीबी से भी बताया करती थी, जिन्हें सुनकर धीरे धीरे ताज बीबी के अंदर भी बांके बिहारी को करीब से जानने की इच्छा प्रकट हुई। पर बादशाह अकबर के खौफ के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। एक बार ताज बीबी अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ काबा की यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में यमुना नदी के तट पर लश्कर ने विश्राम करने का मन बनाया। जब सभी सेना वहां विश्राम करने लगी, तभी ताज बीबी को यह जानकारी हुई कि श्री बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इस मंदिर के बारे में उन्होंने अपनी सहेली लीलावती शोभावती से बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उनके मन में भी श्री बांके बिहारी जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। फौरन ही वे एक छोटी सैनिक की टुकड़ी को लेकर मंदिर की ओर दर्शन करने चल पड़ी, लेकिन गैर संप्रदाय के होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश न मिल सका। इसलिए वे मायूस होकर श्री हरि की एक तस्वीर अपने साथ लेकर अपनी काबा की यात्रा को स्थगित करके अपने महल में वापस लौट आई। उनके दिल में कहीं न कहीं हरि से मिलने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। जितना वे अपनी सहेलियों से प्रभु के बारे में जानती और समझती जा रही थी, उतना ही उनके मन में प्रभु से मिलने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने मन की व्यथा बादशाह अकबर को बताई। उनकी बातों को सुनकर और उनकी इच्छा को देखते हुए बादशाह अकबर ने उनके दर्शन का इंतजाम करवा दिया। अब ताज बीबी ने मथुरा वृंदावन घूमने में अपना कुछ समय व्यतीत किया। वहां की पावन भूमि का स्पर्श कर एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव किया।
कुछ दिनों की यात्रा के बाद बादशाह अकबर के आदेश पर उन्हें पुनः दिल्ली वापस लौट आई, पर उनका मन मथुरा में ही रह गया। अब उन्हें दिल्ली के हसीन नज़ारे, वो शान और शौकत और चमक धमक भरा जीवन पसंद नहीं आ रहा था। उनका मन तो अपने श्याम सुंदर में पूरी तरह रम चुका था। अब वे कैसे भी कुछ भी करके अपने श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचना चाहती थी, पर वे इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि यह बात बादशाह अकबर को अगर पता चली तो वे उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। इन्हीं सब व्याकुलता से ग्रसित होकर जब वे एक दिन विश्राम कर रही थी तो श्री हरि ने उन्हें सपने में साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने चांद बीबी से कहा, हे पुत्री, तुम बेकार में चिंतित मत हो। अगर तुम्हें मेरा सानिध्य चाहिए तो आज से तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हारा पति तुमसे करने को कहे, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर प्रभु जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से ताज बीबी अपने पति की हर बात को मानने लगी और हर कार्य उनके अनुसार ही करने लगी, जिससे बादशाह अकबर उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहने लगे। एक दिन अकबर ने खुश होते हुए उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। ताज बीबी तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। महाराज के कहने पर उन्होंने आगरा के किले में रहने की इच्छा जता दी, क्योंकि आगरा से मथुरा वृंदावन बहुत पास थे। वे जानती थी कि कभी कभी आ जा सकती है। बादशाह ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया और उन्हें आगरा के किले में रहने की इजाज़त दे दी। आगरा प्रवास के दौरान वे अक्सर मथुरा वृंदावन चली जाया करती थी। अब उनकी धीरे धीरे प्रभु जी से मिलने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। अब उनके दैनिक क्रियाकलापों में भी बहुत परिवर्तन आ गया था। अब वे अन्य रानियों की तरह न रहकर एक साधारण स्त्री की तरह रहा करती थी। अब उनके खान पान में भी बहुत बदलाव आ गया था। अब वे पहले की तरह मांस मछली का सेवन नहीं करती थी, बल्कि सात्विक भोजन ग्रहण किया करती थी। अब वे नित्य निरंतर प्रभु का नाम जाप किया करती थी। अब वे मखमल के बिछौने को त्याग कर साधारण से चकिए पर सोने लगी। उनके अंदर आए इन बदलावों को देखकर अन्य रानियों ने भाप लिया और उन लोगों ने यह बात बादशाह अकबर को बताई और उनके कान भरना शुरू कर दिए। उन सब का विरोध इस बात को लेकर था कि वो एक मुस्लिम स्त्री होकर दूसरे संप्रदाय के भगवान की पूजा कैसे कर सकती है। पर इन सब की बातों का ताज बीबी पर कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की ही भांति कान्हा की भक्ति में लीन रहने लगी। श्याम सुंदर उनके मन मंदिर में इस तरह बस चुके थे कि उन्हें किसी से डर, भय, मोह, माया से कुछ भी बाकी ना रह गया था। एक दिन उन्होंने यह फैसला कर लिया कि अब यह सब कुछ त्याग कर वह अपने श्याम सुंदर के समीप ही जाकर रहेंगी। यह फैसला करते ही आगरा का किला छोड़ दिया और अपनी एक प्रिय दासी को साथ लेकर बाके बिहारी के मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब वे रोज प्रातःकाल उठकर श्याम सुंदर के मंदिर के बाहर जाकर बैठने लगी और उन्हें दूर से प्रणाम करके वापस अपनी कुटिया में चली जाती थी। कहीं न कहीं उनके मन में यह बात थी कि वे एक अशुद्ध महिला है, इसलिए
वे मंदिर में प्रवेश नहीं किया करती थी और दूर से ही हाथ जोड़कर उनको नमन करके लौट जाती थी। मन के किसी कोने में कान्हा से एक बार साक्षात मिलने को उनका मन व्याकुल हो उठता था। उनका मंदिर के बाहर आने जाने का क्रम लगातार निरंतर कई वर्षों तक चलता रहा। अपने जीवन काल में वे सिर्फ एक बार कान्हा के साक्षात दर्शन पाना चाहती थी, पर ऐसा संभव होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे इस बात को लेकर उनके मन की व्याकुलता बढ़ती ही चली गई और वे अपने इष्ट से रूठकर आमरण अनशन पर बैठ गई। 3 दिन तक लगातार वे अनशन पर बैठी रहीं। ना तो उन्होंने अन्न का एक दाना खाया और ना ही जल की एक बूंद तक स्वीकार की। अब उनकी व्याकुलता उनकी हठ में बदल चुकी थी। अब उन्होंने यह सौगंध ले ली थी कि या तो प्रभु साक्षात आकर दर्शन दे या तो मैं यहीं बैठे बैठे अपने प्राणों को त्याग दूंगी। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब उनके अंदर बैठने की भी शक्ति नहीं बची। भूख प्यास से तड़प तड़प कर उनका शरीर बेजान सा हो गया था और उनका यह बेजान सा शरीर मूर्छित होकर चकिया पर निढाल होकर गिर पड़ा। उनके मुख से अभी भी हरि नाम का जाप चल रहा था। अब प्रभु जी से अपने इस भक्त की यह दयनीय हालत देखी ना गई। उन्होंने अपनी इस भक्त को साक्षात दर्शन देने का फैसला कर लिया। ताज बीबी निढाल होकर अपनी चकिया पर पड़ी हुई थी। उनको ऐसा आभास हुआ कि मानो जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों का सहारा देकर उन्हें उठाकर बैठा दिया हो। अत्यधिक कमजोरी होने के कारण ताज बीबी अपनी आँखों को ठीक से खोल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी दबदबाई हुई आँखों से हल्का हल्का इधर उधर देखने का प्रयास किया तो उन्होंने यह पाया कि उनके कुटिया में नीले रंग का प्रकाश अपनी छटा बिखेर रहा है। अब उनके कानों में एक मधुर स्वर गूंजा, उठो पुत्री, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। देखो मैं यह तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उठो पुत्री, पहले उठकर तुम यह भोजन ग्रहण करो और इस जल का सेवन करो। तभी कान्हा ने कहा, तुम्हारे स्वस्थ हो जाने पर तुमसे मैं पुनः मिलने आऊँगा। इतना कहकर वहाँ से प्रभु जी अंतर्ध्यान हो गए। ताज बीबी ने उठकर प्रभु जी द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण किया और वह जल भी पिया। ताज बीबी ने जब वह भोजन ग्रहण किया तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि आज से पहले इतना स्वादिष्ट भोजन चखा ही नहीं था और उस जल की एक एक बूंद अमृत के समान प्रतीत हो रही थी। भोजन ग्रहण कर लेने के बाद जब ताज बीबी ने इधर उधर देखा तो वहाँ नीला प्रकाश उनकी कुटिया को प्रकाशित कर रहा था और मनमोहक सुगंध पूरी कुटिया को महका रही थी। ताज बीबी को यह समझते देर न लगी कि यह भोजन स्वयं कान्हा उनके लिए लेकर आए थे। उन्होंने कान्हा को कोटि कोटि धन्यवाद किया कि आज प्रभु जी ने उनकी बात का मान रखा और उन्हें साक्षात दर्शन देने आए।
और पुनः मिलने का वादा भी किया। अब ताज बीबी अपने प्रभु से खुश थी, पूरी तरह संतुष्ट थी। अब उनके मन में लेश मात्र का भी संशय नहीं रह गया था। अब वे यह जान चुकी थी, उनके प्रभु हर वक्त, हर परिस्थिति में, हर भक्त पर अपनी निगाह बनाए रखते हैं और अपने भक्त पर कोई भी संकट आने नहीं देते। इस घटना के बाद से ताज बीबी का सांसारिक मोहमाया से वैराग्य हो गया। वे चुपचाप अपना सब कुछ छोड़कर यमुना पार प्रभु को पाने की आस मन में लिए गोकुल महावत पर जाकर अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत किए। वहीं पे अपने देह का त्याग किया। कहते हैं कि आज भी वे गोकुल महावत पर्वत पे एक गोपी के रूप में विराजित हैं, जिनसे स्वयं जगदीश्वर मिलने आते हैं। ताज बीबी का समाधि स्थल गोकुल महावत पर्वत पर स्थित है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष जाकर उन्हें नमन करते हैं। तो यह प्रसंग था कान्हा के उस सच्चे निष्ठावान भक्त का, जिसने अपने जीवन की सभी खुशी, सभी सुखों और ऐशो आराम को छोड़कर कान्हा को पाने के लिए त्याग दिया था। तो ऐसे होते हैं हमारे प्यारे श्याम सुंदर के भक्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गोकुल के राजा की जय, बोलो मोर मुकुटधारी बंसी वाले की जय, बोलो कमल नयन भगवान की जय, बोलो करुणा निधान की जय। हाथों में फल फूल नहीं प्रभु, आंखों में आंसू लाई हूँ। जैसी भी हूँ प्रभु आपकी हूँ, आपके श्री चरण कमलों में आई हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।